नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां सरकार निराश्रित वरिष्ठ जनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर विभाग द्वारा अमेठी के वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ जनों को महाकुंभ में ले जाया गया। और बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहाँ 10,000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ, जिससे फर्रुखाबाद का विकास और सुधरेगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमेठी में सरकार निराश्रित वरिष्ठ जनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर विभाग द्वारा अमेठी के वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ जनों को महाकुंभ में ले जाया गया। महाकुंभ में ले जाने से पहले सभी वरिष्ठ जन्म इच्छुक वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय सैदपुर भेजा गया और उनके उसके बाद भी 8 फरवरी को वरिष्ठ जन महाकुंभ गए। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सैफई के कुशल नेतृत्व में सैफई पुलिस द्वारा 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया। अमन अनस शाहरुख के पास से राजस्थान से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस बड़ी कार्रवाई का हिस्सा रहे सैफई थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक ललित कुमार, कांस्टेबल राजेश कुमार, परविंद अनुराग कुमार। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सड़कें प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाई जाएंगी और सड़कों की 5 साल तक की गारंटी होगी। यदि बीच में टूटेगी तो उसका ठेकेदार द्वारा ही ठीक किया जाएगा। यह सड़कें केमिकल से बनाई जाएंगी, जिससे पानी पड़ने पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक बैनर लगाया गया, जिससे जहां चिकन बिरयानी मिलेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं बजट में 4 चीजों पर फोकस किया गया है। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूरिया विश्व भर में भारत में सबसे कम कीमत पर बिक रही है। अन्य देशों में यूरिया 3000 से ऊपर की बोरी बिक रही है। कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक रेल बजट में की गई और 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे भी फर्रुखाबाद में विकास हो सकेगा। बाढ़ में कट गई थी लगभग 7 करोड़ की 3 सड़कें, 2 राजेपुर की। क्या पूरा प्रोजेक्ट है, किस तरीके से किया? ये सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें हैं और नई तकनीक से ये सड़कें बनेंगी। ये पानी में भी जल्दी खराब नहीं होंगी। पानी में भी ये डामर रोड, इसका डामर खराब नहीं होता है। इसमें केमिकल के माध्यम से सड़कें बनाई जाती हैं। बाहर से कोई सामग्री नहीं आती है। केमिकल थोड़ा लगा के और इसको रिसाइकलिंग करके सड़कें बनाई जाती हैं। ये सड़कें बनेंगी, इनकी 5 साल तक की गारंटी होगी और 5 साल तक कोई बराबर ठेकेदार और विभाग उसे बनाता रहेगा। सांसद जी, लगातार सरकार की तरफ से जो रोड भी बन रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो जो घर के विधानसभा में, भोजपुर विधानसभा में जो रोड आता है, वो रोड अभी तक नहीं बनाया गया है। कौन सा रोड है? जो कंजाने से सीधा इधर आता है बिड़हल के लिए। कंजाने से बिड़हल, वो सीधा घर के बेबर रोड से सीधा कानपुर के लिंक जोड़ता है। इटावा बरेली हाईवे से सीधे जोड़ता है। उसे भी कराएंगे। बधाई। और सरकार का जो काम हुआ दिल्ली और दिल्लीपुर में, उसकी आपको बधाई। हालात ये है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक बैनर लगाया गया है कि अब वहाँ चिकन और उसकी जगह बीफ सप्लाई की जाए। तो ऐसे इस तरीके के बैनर कितने सही हैं, कितने नहीं हैं, और उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या बैनर लगाएंगे? एक नोटिफिकेशन वहाँ पे वायरल हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, जिसमें बताया गया है कि मेन्यू में चिकन बिरयानी के साथ अब उसके स्थान पे बीफ बिरयानी उपलब्ध रहेगी, जिसमें हंगामा वहाँ पे हो रहा है। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे लोगों के खिलाफ में कठोर कार्रवाई की जाएगी जो चिकन बिरयानी की जगह पे बीफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई होगी। ऐसी क्या मानसिकता अभी भी मतलब लगातार? अब कुछ लोग हैं, कुछ इस देश के अंदर, देखिए, पॉजिटिव शक्तियां हैं तो एक साथ नेगेटिव शक्तियां भी होती हैं देश के अंदर। वो ये नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में भी जो आम जनमानस जिस तरह से तेज़ी से उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वो चाहते हैं कहीं न कहीं बवाल होता रहे और बवाल होने के माध्यम से हमें उसका बेनिफिट मिलता रहे। और इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व बनते हैं।
ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो इस तरह की बात कह के नफरत का जहर बोलना चाहते हैं। मोदी योगी जी के ज़माने में चिकन बिरयानी तो खा सकते हैं, लेकिन बीफ की जो मांग करेंगे उनके लिए बीफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन जेल जरूर मिलेगी। राम गोपाल जी मिल्कीपुर हार के बाद बोल रहे हैं कि 7 महीने में सरकार गिर जाएगी। देखिए, कांग्रेस हो, कांग्रेस के सहयोगी दल हो, जब जब वो चुनाव हारते हैं तो उन्हें कभी ईवीएम गड़बड़ दिखाई देती है, कभी उन्हें निर्वाचन आयोग गड़बड़ दिखाई देता है, कभी अधिकारी गड़बड़ दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगता है कि दिल्ली की सरकार 7 महीने में गिर जाएगी। अब वो उनके पास कौन सा गणित है? अभी वो तो मोदी जी को भी बता रहे थे आज से 6 महीना पहले कि मोदी जी की सरकार तीसरा कार्यकाल आएगा तो संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण खा जाएंगे। संविधान भी मजबूत हुआ है और आरक्षण भी प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ है। कहीं किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस पर राम गोपाल जी क्या बोलेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और उनके सभी सहयोगी दलों से कि वो बताएं उन्होंने जो कह रहे थे उनकी कथनी करनी में कहाँ है, वो थूक के चाट जाए। इसी तरह से मुझे मालूम है कहीं भी इस तरह के काम नहीं होने वाले हैं और न सरकार गिरने वाली। सरकार 5 साल नहीं और आगे 5 साल बाद फिर 5 साल के लिए आने वाली। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना मखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव घुनपई के समीप नियंत्रण स्कॉर्पियो ने पल्सर सवार 3 छात्रों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरा मामला थाना मखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत नई हाईवे गांव घुनपई के समीप का है, जहां 8 फरवरी को मध्यरात्रि के समय मथुरा से इटावा जा रही पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 युवकों को ग्राम घुनपई के समीप तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर, जिससे पल्सर सवार तीनों अभियुक्तों की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना के बारे में विस्तार से एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि मृतकों की पहचान पप्पू, प्रमोद, सचिन के रूप में की गई। यह तीनों छात्र इटावा में परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। यह लोग मथुरा घूमने गए थे। वहीं लौटते समय यह तीनों लोग एक अज्ञात वाहन की टक्कर के शिकार हो गए। यह तीनों युवक निवासी मध्य प्रदेश डबरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं गाड़ी की पहचान कराई जा रही है और इन तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सर्जरी विभाग में रखवा दिया गया है और पुलिस जुटी है विधिक कार्यवाही में। थाना मक्खनपुर में क्या घटना रही है? ये आज रात्रि में थाना मक्खनपुर में घुनपई के पास एक रोड एक्सीडेंट में 3 पल्सर सवार युवक उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बाद में पहचान 3 एक सचिन, पप्पी और प्रमोद इनके रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश नरबर घाटी गांव और डबरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये युवक यहाँ इटावा में कोई परीक्षा दे रहे थे और वहाँ से ये मथुरा घूमने गए थे। वहाँ से वापसी के समय किसी अज्ञात वाहन से इनकी टक्कर हुई है, जिसमें इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। जिस गाड़ी से टक्कर हुई है उसको पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही अभियुक्त पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां बहरियाबाद थाने में आज सीओ सैदपुर के द्वारा 3 मासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सैदपुर सीओ ने थाने पर बने भवन मालखाना में रखे स्वास्थ्य रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य को चेक किया। सभी कैमरे ठीक पाए गए और जो कमियां पाई गई उनको ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं मीडिया के द्वारा अपराध को नियंत्रण के लिए पूछे गए सवाल में उन्होंने बताया कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना ना हो। इस मौके पर सीओ सैदपुर समेत थाने के सभी स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी सैदपुर। जी सर, आज थाने पे निरीक्षण किया गया आपके द्वारा, क्या क्या किया गया? त्रैमासिक निरीक्षण होता है थानों का, जिसमें 3 माह में जो थाने के रजिस्टर हैं, शस्त्र हैं, भवन है, सबकी जो है एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसका निरीक्षण किया जाता है जी। और इस संबंध में थानाध्यक्ष को विशेष दिशा निर्देश दिया जाता है कि इसको और भी सही तरीके से स्थापित करें और इसको सही तरीके से अंकित करें। सर, निरीक्षण के दौरान क्या क्या कमियां पाएंगे और क्या दिशा निर्देश दिया गया? निर्देशों में थोड़ा सी साफ़ सफाई की थोड़ा सा कमी थी। पीछे साइड में थोड़े से धूल रहे थे, जो भी नई भरान है, तो बताया गया कि जो उसको जो नई भरान है इसलिए समस्या आ रही है, इसके ऊपर मट्टी डलवानी पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरे सभी चालू हालत में मिले हैं
और रजिस्टर भी सभी आदतन थे इनके, शस्त्र भी इनके सभी साफ सुथरे और सही कंडीशन में थे। और सर, क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर पुलिस आप थाने की पुलिस को क्या निर्देश देते हैं? गश्त पिकेट समय से निकाली जाए, जो भी बैंक हैं, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, सबको समय चेक किया जाए, और जो भी अपराधी हैं, हमारे हिस्ट्री सीटर हैं, अन्य अपराधी हैं, वांछित अपराधी हैं, उनकी तरह पकड़ की जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, जिससे घटनाओं को रोकी जा सके। धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में सरकार के द्वारा दिशा निर्देश के क्रम में गांव की समस्या और गांव में समाधान के तहत ग्राम सभा पकड़ी में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना के वृद्धा, विधवा, दिव्यांग किसान सम्मान निधि आदि के बारे में बताया गया। साथ ही साथ अकबाल जी, जो कि नाइक वित्तीय फाउंडेशन के तहत कार्य करते हैं, उनके द्वारा फर्ज तरीके से हो रहे फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और उनसे बचने के तमाम उपाय बताए गए। इसके अतिरिक्त HB वक्त चौपाल में विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग आदि संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी, मणिराम ग्राम विकास अधिकारी, सुभाष चंद्र ग्राम रोजगार सेवक, श्रीतिगिरी पंचायत सहायक, अंजू और सीमा, AWW प्रेमलता एवं शारदा सहायिका, थानाध्यापक सुनील कुमार गौड़, केयर टेकर प्रमिला के साथ साथ तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। इस समय चर्चा बना हुआ है कि RBI में लोग जाते हैं, कहते हैं हम आपका पैसा निकलवा देंगे, ये निकलवा देंगे, जिसके उनके साथ फ्रॉड हो जाता है KYC करने के नाम पे। इस पे आप लोगों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम अनवारुल हक है और मैं आरो फाउंडेशन के तहत काम करता हूं, और इसमें मैं गांव-गांव में वित्तीय साक्षरता संबंधित लोगों को जागरूक करता हूं, यानी कि पैसे के लेन देन से संबंधित या KYC से संबंधित या जो साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, उसके बारे में जागरूक करता हूं। इसमें क्या होता है, गाँव में अक्सर महिलाएँ जो हैं आवास के नाम पर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ठगी जाती हैं। पैसा दो तरह से ठगा जा सकता है, या तो आपको लालच दिया जाए या तो डराया धमकाया जाए। तो लालच में आवास हो गया, या लॉटरी का लालच हो गया, या और कोई पैसे का प्रलोभन हो गया, और डराने धमकाने में कि मतलब कस्टम विभाग में कुछ गलत पकड़ा गया है आपका, मैं कस्टम विभाग का अधिकारी बोल रहा हूँ। तो इस तरह का फ़ोन गाँव में, जो गाँव की एक अशिक्षित महिलाएं होती हैं एक तरह से, वहाँ पे ये लोग टारगेट करते हैं, जो साइबर क्राइम वाले होते हैं। तो ये लोग बेचारी वहाँ पे अपना पैसा गंवा देती हैं, और जब जागरूक हो जाएंगी तो वही पैसा इनका सुरक्षित रहेगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। सोनभद्र में हादसों का दौर नहीं थम रहा। 2 बसों में हुई जोरदार टक्कर, 12 घंटे के भीतर तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। बसों में हुई टक्कर की घटना में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। उड़ीसा से प्रयागराज कुंभ की ओर जा रही थी एक बस, तो दूसरी भी श्रद्धालुओं को कुंभ मेले से लेकर छत्तीसगढ़ के लिए जा रही थी। 2 बसों की हुई आमने सामने की टक्कर में 2 बहनों में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरी घायल हो गई। घटना के बड़े मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र के भबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत इकदीरी की घटना बताई जा रही है। हम लोग उड़ीसा से आ रहे थे और यहाँ पे बस दारू पी कर वो ड्राइवर यहाँ पे ठोक के चला गया। वो भाग के 2 किलोमीटर तक भागा, और एम्बुलेंस पुलिस भी है। योगी सरकार का कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस का भी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे एक डाला गाड़ी में डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, और पुलिस थोड़ा मदद कर रही है, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।